के ऑपरेशन के 5 स्टेप, अपेंडिसाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस। और आपके जहन में आएगा सफ़े के इस तरफ वाले खाने में कॉजेस, नीचे वाले खाने में, and in exam you try to remember those pages. If I give you a textbook of Bailey and Duff for surgery, or Musa Kusheri, or Schwartz, which is my favorite, in order to read this appendicitis, you need to read 100 pages. And some of you will say, एक 100 सफ़े में पढ़े पंजाबी च गल ते हुई सी जिहड़ी एक सफ़े ते लिखी हुई सी, एंड इट्स पता ते वही लगा कि 5 causes हैं, but when you read from notes, you are doing maintenance rehearsal. Maintenance rehearsal requires to be maintained. हाफ़िज़ कुरान देखिए आपने, अगर वो एक दफ़ा तरावियाँ ना पढ़ाएंगे भूल जाते हैं। और पाकिस्तान में कब शुरू हुआ है? समझ कर हिफ्ज़। दोस्त जिन्होंने समझ कर हिफ्ज़ को कभी भी, because they have done, they are understanding the translation of it. When they are reciting Quran, they are understanding the translation of it. So that is elaborative rehearsal. Please remember, अगर आपने anatomy को BD, nothing against BD Churasiya, he may be a very good teacher. अगर आपने उसको Gray's anatomy last, RJ last, या आपने Grant's anatomy या Snell's anatomy से पढ़ा हुआ है, और किसी ने उसको नोट से पढ़ा, मैं ये नहीं कहता नोट्स की किताबें ना होनी चाहिए, इम्तिहान के नज़दीक देख ले अपने, लेकिन if you are learning from notes, you are just doing maintenance rehearsal. इसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान क्या होगा? नहीं, उसका नुकसान क्या होगा? मेरी पहली वाली प्रेजेंटेशन में मैंने क्या दिखाया था? दो असल में एक हाथ के ऊपर हाथ रख के क्या बताया था? बेटा, जिस वक्त अगर आपने रिहर्सल की ना, शॉर्ट टर्म रिहर्सल, तो इम्तिहान से पहले रात को भी याद कर लिया, तो आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। मगर 5 साल के बाद जब आप सुबह 4 बजे इमरजेंसी में बैठे होंगे ड्यूटी में, और एक लड़की आएगी और वो यूं करके आएगी और मेडिकल अफसर ने लिखा होगा अपेंडिसाइटिस, तो आप कहेंगे लगाओ इसको, टीका लगाओ इसको, टेस्ट कराओ। लेकिन अगर आपने एलेबोरेटिव रिहर्सल की होगी, आप कहेंगे यंग विद अ शॉर्ट हिस्ट्री, शी लुक्स वेरी पेल, पेन इज इन राइट लेग फोसा, लेट मी चेक द पल्स, पल्स इज 140, नो इट इज नॉट अपेंडिसाइटिस, इट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। If I don't operate, क्योंकि ये आपने elaborated rehearsal, आपको हमने 15 कॉलेज पढ़ाने का फायदा क्या था? क्या डिग्री देनी थी? And as you rightly said, or I think sir rightly said, that the degree is the receipt of the fees which your parents have paid to this institution. लेकिन आपको रसीद देने के लिए थोड़ी ना दाखिल किया था, आपको तो किया था कि रात के 3 बजे चक चुमरे से गड्ढे पर बैठकर, बैलगाड़ी पर बैठकर एक औरत अपनी 3 बकरियां बेचकर जो आई हुई है, और आप ड्यूटी पर बैठे हुए हैं, तो आप उसको अपेंडिक्स की बजाय एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज करके आधे घंटे में ऑपरेशन करके उसकी जिंदगी बचा। इसलिए आप इसको मजाक नहीं समझिए कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेंटेनेंस रिहर्सल रट्टे और उसके अंदर। तो एक जो है टेक्स्ट बुक वर्सेस नोट से आपकी रिहर्सल मेंटेनेंस। अच्छा, और भी बहुत से टूल है, और ये एक साइंस की स्टडी करके किया है। आप भी डाटा साइंटिस्ट में शायद आप कर सकते होंगे कि जब आप कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते होंगे कि बाज़ वक़्त अगर आपकी कोडिंग सही ना हो तो कंप्यूटर के अंदर कनेक्शंस बग्स बन जाते हैं। और ये ह्यूमन न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा है, अगर आपने मेंटेनेंस की होगी ना रट्टे वाली, तो आपके दिमाग में ये बग्स, अब उसमें तीसरी कॉज क्या थी, तीसरी कॉज क्या थी, तीसरी क्या थी, तीसरी क्या थी, तीसरी आपको चौथी भी आती है, that is bug. But if you have done it operated, तो आपको कोई बग नहीं, इसको cobwebs कहते हैं न्यूरल नेटवर्क डेटाबेस। तो जिन लोगों ने elaborated, अच्छा अब मैं आपको कुछ और टूल बता देता हूँ elaborative rehearsal के। ग्रुप स्टडी is an elaborative rehearsal. आपने लेक्चर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का रिस्पांसिबिलिटी कौन सी है? फाइनल में आपने एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कहा, तो आपने कहा लंच पे बैठ के ना हम 4 दोस्त बैठ के ना पैंक्रेटाइटिस को डिस्कस तो करते हैं,
हम डिस्कस करते हैं व्हाट यू डूइंग elaborative rehearsal and it is the responsibility of the good teachers to make groups and जो lecture में पढ़ाया है वो group में discussion होना चाहिए it will be elaborative rehearsal another tool peer assisted learning and we tried in our medical college I was principal of a medical college I served there हमने ये सब तजुर्बा किया appendix का appendicitis प्रोफेसर को कहा कि तुम पढ़ाओ एक बैच में और फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कहा तुम फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाओ जब रिजल्ट निकाला तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट ने पढ़ा था वो बेहतर रिजल्ट था प्रिंसिपल से बिकॉज देयर आर लेस बैरियर्स दे आर मोर फ्रेंडली आप फाइनल ईयर के सामने कुर्सी पर आंख रख के बैठ सकते हो टीचर के सामने कहोगे सांस में बाबा जी आ गए यू नो समटाइम होता है ना बाबा जी आ गए कोई सांस ले ले कुड़ियां चुनियां सिर से ला रही सी बट अब बच आ गए लड़के चुप कर जाओ वगैरह लेकिन वो पीयर असिस्टेंट तो दैट इज वेरी गुड मेडिकल स्कूल्स के अंदर पीयर असिस्टेंट का एक सिस्टम होता है व्हिच क्रिएट्स कोलैबोरेटिव प्रोसेस देन टीचिंग इज आपको सिर्फ आप भी मुझसे काफी छोटे हैं सेट थ्योरी आई थी मैथमेटिक्स के मैं उसको 10वीं में पढ़ता था तो सेट वाज वेरी डिफिकल्ट तो हमारे आरिफ साहब थे उनका इंतकाल हो गया टीचर तो उन्होंने आके कहा आज बच्चों हम आपको सेट थ्योरी पढ़ाएंगे वो भी नैरेटिव किया है पढ़ा के कहेंगे कुछ समझ में आया हमने कहा नहीं सर अच्छा मैं कल पढ़ाऊंगा अगले दिन फिर पढ़ाई भाई कुछ समझ में आया वो तो स्पीकिंग के हमने कहा नहीं सर कहते मैं फिर पढ़ाऊंगा जिस दिन फिर आए कहते भाई कुछ समझ में